हम मुसलमानों की तारीख अब शानदार और ताबना कर रही है। अल्लाह ताला ने इंसानों की हिदायत के लिए हमें चुना था। हमारे आबाओ अजदाद ने पूरी दुनिया को इल्म, तहजीब और इंसाफ का दर्स दिया। उनके कारनामे आज भी तारीख के पन्ने सजा रहे हैं। उन्होंने दुनिया के कोने कोने में इस्लाम का पैगाम नावर मोहब्बत के साथ फैलाया। लेकिन आज हमारी हालत हमारे शानदार माजी जैसी नहीं रही। हम बहुत से मसाइल में उलझे हुए हैं। आपस का इत्तेहाद व इत्तेफाक खत्म हो चुका है। इल्म और टेक्नोलॉजी में हम बहुत पीछे रह गए हैं और इसी वजह से हम दुनिया में वो मकाम खो चुके हैं जो कभी हमारा हुआ करता था। लेकिन दोस्तों, मायूसी कभी भी हमारा शार नहीं बन सकती। हमारे पास कुरान पाक की सूरत में हिदायत का एक ऐसा ज़ेना है जो कभी खत्म नहीं होगा। अगर हम कुरान के अहकामात पर चलें तो अपनी खोई हुई अजमत को दोबारा हासिल कर सकते हैं। जरूरत इस बात की है कि हम अपने आप में झांकें, अपनी कमजोरियों को दूर करें और अपनी ताकत को पहचानें। हमें दोबारा इस अजीम कौम की तरह सोचना और अमल करना होगा जिसके हम वारिस हैं। मुसलमानों की जवाल की असल वजह क्या है? ये है अंदरूनी खलफशार और बाहमी इख्तिलाफात। हम अपने फर्कों और मुसलकों में इतने बट चुके हैं कि बुनियादी इस्लामी तालीमात को भी भूल चुके हैं। हम एक दूसरे से नफरत करते हैं, एक दूसरे पर लानत भेजते हैं और एक दूसरे के खिलाफ साजिशें करते हैं। क्या ये रवैया कुरान और सुन्नत के मुताबिक है? बिल्कुल नहीं। ब्रेक कुरान पाक तो हमें इत्तेहाद और इत्तेफाक का दर्स देता है। अल्लाह ताला फरमाता है, अपने आपस के मामलात को बाहमी मशवरे से तय करो। कुरान पाक तो एक दूसरे से तय करो। हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हमें इत्तेहाद की तलकीन फरमाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान का भाई है, ना उस पर जुल्म करता है और ना ही इसे जालिमों के हवाले करता है। अगर हम अपने अंदरूनी इख्तिलाफात को खत्म कर दें और कुरान और सुन्नत की तालीमात पर अमल पेरा हों, तो हम दोबारा वो अजीम कौम बन सकते हैं जो हम कभी थे।